दोस्तों, ये कहानी मुस्लिम महीना शबाना की है। उसके पति ने जिसे तलाक दे दिया था वो आज एसडीएम थी। उसने हिंदू धर्म अपनाकर सनातन धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था, लेकिन अंत में जो शबाना ने किया उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से जिले में एसडीएम शबाना का खौफ था। अपराधी तो क्या, बड़े नेता भी उनका नाम सुनकर कांपते थे। उन्होंने अपने जिले में भ्रष्टाचार, अपराध और गुंडागर्दी पर नकेल कसी थी। हर कोई जानता था कि एसडीएम शबाना के रहते कोई गलत काम नहीं कर सकता। एक दिन उनके ऑफिस में कुछ अपराधी पेशी के लिए आए गए। शबाना ने उनकी ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, अगर गलती की है तो सजा मिलेगी। उनकी कड़क निगाहों के सामने कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन यह वही शबाना थी जो कभी अपने पति के जुल्मों का शिकार थी। उसका पति हामिद एक बेरहम इंसान था। आए दिन उन्हें प्रताड़ित करता था, गालियां देता, कई अन्य महिलाओं से रिश्ते रखता। जब शबाना ने विरोध किया तो 3 तलाक देकर उन्हें घर से निकाल दिया। शबाना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से संवारा, फैसला किया और यूपीएससी की परीक्षा पास कर एसडीएम बन गई। शबाना के मन में एक सवाल उठता रहा, क्या सच में धर्म का यह स्वरूप सही है? कई सालों तक उन्होंने खुद को धर्म से दूर रखा, लेकिन एक दिन पहली बार वे मंदिर गई। मंदिर का वातावरण शांति से भरा था। आरती की मधुर ध्वनि, दीपों की हल्की रोशनी और गूंजते मंत्रों ने उनके मन को एक अजीब सी शांति दी। वे कोने में खड़ी होकर सब देख रही थी। जब एक बूढ़े साधु महाराज की नजर उन पर पड़ी, साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी पहली बार आई हो? शबाना ने सिर झुका दिया था। पहली बार साधु ने उसके पास बैठने का संकेत दिया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर शबाना ने धीरे स्वर में पूछा, धर्म क्या है? साधु महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, आत्मा की शुद्धि और सत्य के मार्ग पर चलने का नाम है। धर्म का संबंध किसी जाति, पंथ या समुदाय से नहीं, बल्कि इंसान के गमों से है। शबाना ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने आगे पूछा, तो क्या कोई इंसान अपना धर्म बदल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी धर्म बदला नहीं जाता, आत्मा खुद अपना रास्ता चुनती है। जब मन सच्ची शांति खोजता है तब वह अपने वास्तविक सत्य को अपनाने के लिए स्वतः ही आगे बढ़ता है। साधु महाराज की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरा नाम शबाना शेख है, मैं इस जिले की एसडीएम हूँ, लेकिन इससे पहले बस एक कमजोर और बेबस थी। साधु महाराज ने स्नेह से कहा, बेटी जीवन में जो भी होता है उसका उद्देश्य होता है। शबाना की आंखों में एक नई रोशनी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और साधु महाराज की ओर देखा। महाराज, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना धर्म बदल लूं और जितने लोग हैं सभी लोग धर्म बदलकर सनातन से जुड़ जाएं। साधु महाराज को पल के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने गहरी नजरों से शबाना को देखा, मुस्कुराए, बेटी धर्म आत्मा की पुकार होती है, कोई जबरदस्ती से नहीं बदला जाता है। सनातन कोई माध्यम नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक प्रणाली है। शबाना ने सिर झुका लिया। उन्होंने सिर उठाकर साधु की ओर देखा और कहा, मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए यह निर्णय लेना चाहती हूँ। साधु ने प्रसन्नता से कहा, बेटी पहले स्वयं को पूरी तरह सनातन को समझो, तो सत्य की पूरी तरह स्वीकारने के बाद ही जीवन में परिवर्तन आता है। शबाना ने सिर हिलाया। आज उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी थी। सनातन धर्म अपनाने के बाद शबाना का जीवन पूरी तरह बदल चुका था और अब वह न केवल आध्यात्मिक शांति महसूस कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। एसडीएम होने के बावजूद वह अपने कार्यों में धर्म, जाति या समुदाय से ऊपर उठकर न्याय और मानवता को प्राथमिकता देती थी। लेकिन अब उन्होंने यह भी ठान लिया कि सनातन धर्म की गहराई और सुंदरता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, बिना किसी जबरदस्ती या कट्टरता के, बल्कि प्रेम और ज्ञान के माध्यम से। वे विशेष रूप से उन समुदायों में जाती जहाँ लोग धर्म के नाम पर पीड़ा झेल रहे थे, चाहे वे किसी ही पंथ से हो। शबाना के इस कार्य से कई लोग प्रेरित हुए, लेकिन कुछ विरोध भी हुआ। उनके पुराने समाज के लोग, उनके रिश्तेदार और कुछ धार्मिक संगठन उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें धमकियां दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शबाना का संदेश अब एक आंदोलन बन चुका था। इस परिवर्तन की लहर इतनी तेज थी कि अब तक लगभग 1,50,000 मुस्लिम समुदाय के लोग शबाना के विचारों से प्रभावित होकर सनातन धर्म को समझने लगे थे। लेकिन इस बार केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि उच्च पदों पर बैठे इस्लामिक विद्वान और मौलवी भी शबाना की बातों को सुनने के लिए पहुंचे थे। इस सभा में कई प्रभावशाली धार्मिक व्यक्तित्व शामिल हुए, जिनमें प्रमुख थे
मौलाना अब्दुल एक बड़ी मदद मदरसे के प्रमुख जो हजरत अहमद कादरी एक प्रसिद्ध धार्मिक प्रवक्ता, 3 मौलाना शफीक उस्मानी कई किताबों के लेखक, 4 फिरोज आलम इस्लामिक न्याय शास्त्र के जानकार, यूसुफ हाजमी कई देशों में धार्मिक प्रवचन देने वाले, सैयद एक प्रमुख धार्मिक स्कूल के संचालक, 7 मौलाना सुलेमानी कानून पर व्याख्यान देने वाले, 8 नजीर अहमद मशहूर धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं। शबाना मंच पर आई। उन्होंने कहा, मैं किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आपने कभी निष्पक्ष होकर सत्य की खोज की है? सभा में सन्नाटा छा गया। मौलवियों के चेहरे गंभीर हो गए। शबाना ने आगे कहा, अगर आपको लगता है कि आपका धर्म सत्य है तो उसे विज्ञान, तर्क और इतिहास की कसौटी पर परखने में डर कैसा? सत्य को कभी किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म के गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझाया। योग और ध्यान की शक्ति, कैसे यह मस्तिष्क और शरीर को शुद्ध करता है। भगवत गीता का संदेश, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान का अद्भुत समन्वय था। ओम की ध्वनि और उसका कंपन, जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका था कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र का प्रभाव, जिसे जाप करने से मस्तिष्क की तरंगें सकारात्मक हो जाती हैं। मंदिरों की ऊर्जा, क्यों हर प्राचीन मंदिर को एक विशेष गणना और भूगोल के आधार पर बनाया गया था। सभा में मौजूद मौलवी और विद्वान सोच में पड़ गए। उनमें से कई ने पहली बार सनातन धर्म को इस गहराई से समझा था। मौलाना अब्दुल खड़े होकर कहा, शबाना, हमने पहले कभी इन तथ्यों को इस तरह से नहीं सुना था। हमें लगता था कि सनातन धर्म केवल मूर्ति पूजा है, लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि यह तो एक महान आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपरा है। शबाना मुस्कुराई और बोली, सत्य को देखने के लिए केवल एक खुली सोच की जरूरत होती है। जो भी इस ज्ञान को समझेगा वह स्वयं ही निर्णय लेगा कि उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए। सभा के अंत में कई मौलवियों ने यह स्वीकार किया कि वे अब सनातन धर्म को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं। कई ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्हें सत्य की खोज करनी है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।